रांची के मांडर अंचल की 14.34 एकड़ जमीन इन दिनों बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। हेशमी मौजा के खाता संख्या 152, प्लॉट संख्या 1163 को लेकर अलग अलग दावों ने राजस्व रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और दैनिक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह भूमि खतियान में हरिराम दुबे के नाम गैर मजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है। वहीं दूसरी ओर झार भूमि पोर्टल के ऑनलाइन रजिस्टर 2 में इसी प्लॉट पर राजेश जोराल्ड एक्का, विनोद मुंडा, नारायण मिस्त्री समेत अन्य लोगों के नाम दर्ज दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन लगान रसीद भी नारायण मिस्त्री के नाम से कटती हुई प्रदर्शित हो रही है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि अगर भूमि गैर मजरूआ है तो फिर निजी व्यक्तियों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में किस आधार पर दर्ज हुए। मामले की शिकायतकर्ता सरोज लकड़ा का दावा है कि यह जमीन मूल रूप से लुकस एक्का की थी और वर्ष 1939 में इसकी बंदोबस्ती की गई थी। वहीं दूसरी ओर नारायण मिस्त्री के वंशज सौरभ कुमार राणा का कहना है कि उनके दादा ने वर्ष 1937 में इस भूमि को सरकारी नीलामी के माध्यम से विधिवत खरीदा था। उनका दावा है कि तब से लगातार सरकारी लगान की रसीद कटती रही है और उनके पास इससे जुड़े सभी वैध राजस्व दस्तावेज मौजूद हैं। सौरभ कुमार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, राजस्व अभिलेखों की तकनीकी जांच और सभी दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल इस मामले में गैर मजरूआ भूमि 1937 की सरकारी नीलामी, 1939 की बंदोबस्ती और कई पक्षों के दावे ने विवाद को और उलझा दिया है। अब इस पूरे मामले का अंतिम सच सक्षम सरकारी जांच, राजस्व अभिलेखों की पुष्टि और न्यायालय के निर्णय के बाद ही सामने आ सकेगा। तब तक मांडर की यह 14.34 एकड़ जमीन चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इसको लेकर सौरभ कुमार राणा ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। मांडर टोल प्लाजा के पास जमीन का एक मामला है जिसमें एक महिला अपने जमीन होने का दावा कर रही है। दूसरे तरफ आप खुद बता रहे हैं कि ये मेरा जमीन है। आखिर क्या है ये कुछ मामला, किसका जमीन है? मामला सर ये मेरा रियत्ती ज़मीन है। 1936-37 में मेरे दादाजी इसको लिए थे और 1955-56 में डीसी साहब के द्वारा लगान का भी इसमें किया हुआ है। सब पेपर है मेरे पास। उसके बाद ऑफलाइन भी मेरा रसीद था। ऑनलाइन के लिए 2022-23 में हम दे चुके हैं और विगत 3-4 दिनों से वन साइडेड मेरे खिलाफ़ और जो मेरे साथ रहते हैं उनके खिलाफ़ दबाव बनाया जा रहा है कि ये गलत पेपर है, लेकिन सब पेपर सही है। जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। 2000 आपके पास क्या क्या पेपर है जो दावा आप कर रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है? क्या पेपर है? मेरे पास टोटल पेपर है। जैसे बताइए। जैसे मैं आपका नीलामी द्वारा जो लिया हुआ 1936-37 का पेपर है, सारा रिकॉर्ड में है। 1955 जी 1955-56 में लगान निर्धारण हुआ था, उसका पेपर है। LRDC को ऑनलाइन करने का आवेदन दिए थे 2022 में, वो पेपर है, उसी के द्वारा ऑनलाइन हुआ है। परमिशन वाद संख्या 2022
2023 में आपत्ति कर परमिशन अस्वीकृत कराया गया था। वो बेच रही थी ज़मीन आपका 2022-23 में, तो उनका रजिस्ट्री हम रुकवाए थे। वो गलत कागजात बनवा के पैसा उठा लिए मार्केट से, और उन बहुत सारे लोग के साथ, दलाल टाइप के लोग के साथ मिल के, तो वो अब ज़मीन ना तो बेच पा रही है, ना तो उनका रजिस्ट्री होगा, ना तो मोटेशन हो रहा। उसी से वो परेशान है। SIT में भी केस की थी, SIT में गए हम लोग, अपना पूरा पक्ष रखे। SIT मेरे पक्ष में रिपोर्ट आया, और SIT में उनका वो अपना पक्ष रखी नहीं, ना तो पेपर रखी। फिर यहाँ कोर्ट में केस की, वहाँ पे भी अपना पक्ष नहीं रखी। SDO साहब के यहाँ हुआ, LRDC साहब के यहाँ हुआ, अपना पक्ष नहीं रखती हैं। LRDC सर के पास भी मामला आया है जी, LRDC साहब को 2022-23 में हम दिए थे रसीद आप लोग ऑनलाइन करने के लिए। जी, तो फिर क्या हुआ था? तो उसी के द्वारा लगा डिपार्टमेंटल मेरा रसीद ऑनलाइन हुआ 3-4 दिन पहले। उनका कहना है कि इसके पास कोई पेपर नहीं, ऑनलाइन कैसे हो गया? तो मेरे पास सारा पेपर है ऑनलाइन होने के लिए। उनका कहना है कि 8 दिन में ही ऑनलाइन करा लिए बिना कागज़ का। आपके बारे में? हाँ, और मेरा ज़मीन है, हम उनको बेचे नहीं, तो उनका ज़मीन है ही नहीं। और न ये आदिवासी खाता का ज़मीन है, ये जनरल में? जनरल में है जी। और जनरल में है GM खास। और उसके बाद उसमें 1936-37 से हम लोग उसमें दखल है, कब्जा है, खेती बाड़ी सब करते आ रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं खेती बाड़ी? जी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़मीन वो बेच के पैसा उठा लिए है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ उतना 60-70 डिसमिल ज़मीन बेच दिए, जिसको 2022-23 में हम रजिस्ट्री के लिए मना किया, तो उनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा, कागज़ गलत है उनका। तो ये ओरिजिनल में ये जो ज़मीन है, ये किन के नाम से है? मेरे दादा नारायण मिस्त्री, ये 1936-37 में लिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम DC साहब के यहाँ आए हैं कि न्याय मिले हमको। न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है, और आज के टाइम में इस सरकार में कभी गलत काम कुछ नहीं हो सकता है। उन लोग झूठ और सब बहला रही है, झूठा मीडिया को अपना ये दे रही है। आज के डेट में गलत हो ही नहीं सकता। सरकार पे भरोसा है, DC साहब पे भरोसा। हम आवेदन देने आए हैं कि मेरे ऊपर जान का भी खतरा है, धमकी भी देती है। बिहार का भी कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, तो न्याय करे DC साहब। होगा लगभग 14 एकड़ 34 डिसमिल। तो आखिर वो महिला कुछ दावा कर रही, तो हो सकता है उनका भी होगा, जैसे आप कर रहे हैं दावा, तो वो भी कर रही होगी दावा। उनका कुछ नहीं है सर, वो पता नहीं क्या क्या पेपर है, और उनका कुछ गलत CO साहब लिख के दिए हैं 22-23 में कि इनका दाखिल खारिज कैंसिल किया जाए। इनका दाखिल खारिज का, हाँ जी, इनका दाखिल खारिज का कोई आधार नहीं है। दाखिल खारिज हुआ कैसे? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा सौरभ कुमार राणा, नारायण मिस्त्री के हम पोते हुए वंशज।